हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टू में। आज हम लोग एक फिजिक्स के नए लेटेस्ट लेक्चर के साथ पढ़ेंगे। वो लेक्चर किसी भी कंपटीशन के लिए होगा, किसी भी कंपटीशन ले फॉर 6 to 12, मतलब 6 से 12 तक और प्लस एसएससी डीडी लेवल का भी होगा। मतलब आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। जिसमें आपको ओनली एंड ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ओनली एंड ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 3 महीने बाद आपका इंग्लिश। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन, जो कि मेन टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो मैंने कहा इसमें कितने चैप्टर हैं, आपको इसमें कितने चैप्टर पढ़ाएंगे। फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में क्या पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स का क्लास चल रही थी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला चल रहा है, जिसमें ग्रेविटी पढ़ाई जा रही थी। स्मॉल जी कम वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, है ना, ये सारी चीजें आप पढ़ाई जा रही थी, तो वही लिखा है। अब क्या चीजें देखिए, चीज क्या है इसमें, तुमको पढ़ाई कितनी जाएगी। देखो फिजिक्स में पढ़ाया क्या जाएगा, तुम्हारा मेन टॉपिक क्या का होगा, भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में कुछ चीजें होंगी, फिजिक्स, फिजिक्स फॉर क्लास 6 to 12 and any examination पढ़ाना है। यस सर। पढ़ाओ, पढ़ाओ यही देखो, फॉर क्लास 6 to 12, मतलब 6 से 12 तक, इतनी लेवल, इतनी बेसिक, इतना एडवांस, तो क्यों ना हम यही पढ़े। जरूरत क्या है, इसमें भी राहुल का नियम, इसमें भी हेनरी का नियम। जरूरत क्या है कि हम 12th पढ़े, बड़ी डीपली पढ़े। पढ़ाते पढ़ाते डीपली आ ही जाता भाई, पहले परिभाषा से तो फार्मूला बन जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए चलते हैं। तो तुमको आज हम कुछ चीजों के बारे में बताते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्या, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। इसमें पढ़ना क्या क्या है। पहला है फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट में क्या है, भौतिक वैज्ञानिक परिचय। भौतिक वैज्ञानिक परिचय, बोलो, विज्ञान एक इसमें तुमको कुछ चीजें बताई जाएंगी कि भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, या भौतिक विज्ञान का महत्व में कुछ विस्तार। भाई चीजें क्या चीज है, परिचय का मतलब होता है कि जैसे आकाश सर पढ़ा रहे हैं, तो आकाश भाई कौन, चीज क्या है, क्या पढ़ाते हैं, इनका क्या इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले वो तो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, मेरा क्या चीज है, मैं कहाँ से आया हूँ, या क्या पढ़ाता हूँ, ये सारा चीज इंट्रोडक्शन है। उसके बाद सेकंड चीज हुआ कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, उसके महत्व क्या क्या। उसके बाद हमारी कितनी शाखाएं हैं, तो चीजों वही सारी चीजें इसमें जो पढ़ाई जाएगा। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में तुम्हारा होगा मापन, मेजरमेंट, जिसको मेजरमेंट के नाम से जानते हैं, मेजरमेंट। इसको इंग्लिश में लिख दें, फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन, फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन। इसमें क्या लिखेंगे, मापन, मेजरमेंट। उसके बाद क्या, गति एवं बल। थर्ड देखो, गति एवं बल, जिसको बोलेंगे फोर्स एंड मोशन। नो प्रॉब्लम, मोशन एंड फोर्स होना चाहिए। गति में क्या क्या है, क्या चीज है गति। मापन में क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशियां क्या है, समझ में है। इन भौतिक राशियों, मापन क्या है, मापन पद्धति क्या है, जिसमें हम विमाओं का अध्ययन करेंगे, डायमेंशंस क्या है। अब तो डायमेंशन तुम्हारा किस में है, हर चीज गति का, लेकिन 12th में वही चीज बड़ी विस्तार से दे दिया गया, इसी में वही चीज शॉर्ट दिया गया। तो जरूरत है हर चीज को, कॉम्पिटिटिव लेवल को पढ़ो, जो जरूरत है, फालतू की चीजों पढ़ने कोई मतलब नहीं।
तो हमको इतना आवश्यकता नहीं कि हम कोई भी चीज को करें, गति एवं बल। उसके बाद में फोर्थ चैप्टर क्या क्या है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, पढ़ाई का माहौल कैसे बनाना, आज सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट होना है। कार्य, वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक। उसके बाद फिफ्थ क्या क्या है, गुरुत्वाकर्षण। वाह, गुरुत्वाकर्षण, गाना बज रहा है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। उसके बाद सिक्स क्या किया, गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पढ़ेंगे, ठीक। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पढ़ेंगे, गुरुत्व केंद्र करेंगे, गुरुत्व विभव पढ़ेंगे, द्रव्यमान पढ़ेंगे। उसमें ऐसी ऐसी चीजों का अध्ययन किया जाएगा। कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी का फार्मूला क्या होता है, स्मॉल जी क्या है, मुक्त पतन क्या चीजें हैं, इन्हीं सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे कि भार क्या है, अभिकेंद्र बल क्या है, मतलब सूर्य के चारों ओर ग्रह क्यों रुके होते हैं, फिर पृथ्वी क्यों अट्रैक्ट करती, अन्य वस्तु किस बल से अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन हम गुरुत्वाकर्षण में करेंगे। कार्य में, कार्य क्या चीज है, कार्य को कैसे किया जाता है, उसमें एनर्जी का क्या महत्व, उसमें शक्ति का क्या महत्व है, तो एनर्जी और शक्ति में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर, तो इन सारी चीजों का अध्ययन हम करेंगे इस टॉपिक में। सोचो कि ये सारी चीजें 12th में है, सारी चीजें, ऐसे कोई चीज नहीं जो ना हो। उसके बाद तुम्हारा बचेगा द्रव्य के सामान्य गुण, 6 में द्रव्य के सामान्य गुण। नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ properties of matter। इन सारी, इसमें द्रव्य के सामान्य गुण क्या क्या है, इसमें पता होता है कि मैटर है चीज का, पहले द्रव्य क्या चीज है, फिर वो मैटर किससे मिलकर बना है, फिर मैटर किससे मिलकर बना है। तो फिर जैसे तुमने 9th में पढ़ा है कि मैटर इज सराउंडिंग इन और, पहला चैप्टर ऐसे कुछ है, हमारे आसपास का पदार्थ, द मैटर इन और सराउंडिंग, हमको लगता है ऐसे समथिंग कुछ है। ये सेकंड चैप्टर इज द मैटर सराउंड अस प्योर, सेकंड चैप्टर का कोई मतलब नहीं उस, तो मैटर क्या हमारे इस प्रकार के शुद्ध ही, मैटर किससे मिलकर बने, पार्टिकल्स से मिलकर बने, तो पार्टिकल्स क्या क्या चीजें हैं, कैसे रंग बदलते हैं, उनकी अवस्थाएं क्या चीजें हैं, वो कितने फॉर्म में रहते हैं, प्लाज्मा क्या है उसमें, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, उसी में ठोस द्रव गैस, इन सारी चीजों का अध्ययन हम इसमें करेंगे द्रव्य के सामान्य गुण में, जो कि सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें सिर्फ यही चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। प्रणोद क्या है एवं दाब क्या है, तरंग गति एवं ध्वनि, इसमें पढ़ेंगे 7th में पढ़ेंगे तरंग गति एवं ध्वनि, तरंग गति एवं ध्वनि। अच्छा, तरंग क्या होता है, वेव, मोशन एंड साउंड। अब देखो वेव क्या है, वेव कहते किसे हैं, फिर वेव लेंथ क्या है, ठीक है ना, इसमें ये सरंग क्या है, गर्त क्या है, इन सारी चीज, एम्पलीट्यूड, आयाम क्या है, मोशन, इनकी मोशन क्या क्या है, यहाँ पर मोशन अलग होगा, वहां पर मोशन अलग था, वहां पर था कोई पिंड एक विराम अवस्था में, अगर वो हल्का से खिसकी तो गति की अवस्था में आ जाएगी, वहां पर एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेट होगा। उसके बाद क्या होगा, साउंड, यहाँ पर साउंड क्या अलग है, तरंग गति एवं ध्वनि, ये भी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पढ़ना ऊष्मा ताप एवं ऊष्मा गतिकी, ये सारे चैप्टर है, देख लीजिए, ऊष्मा ताप
एवं ऊष्मा गतिकी। ये ऊष्मा ताप एवं ऊष्मा गतिकी। अब ऊष्मा ताप एवं ऊष्मा गतिकी क्या है? हीट टेम्परेचर एंड ऐसे कुछ होता है। ऊष्मा गतिकी का क्या होता है? शायद याद नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इजी से ऊष्मा, हीट टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स जिसमें पढ़ेंगे हीट टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसमें क्या है? ऊष्मा क्या है, ताप क्या है, सेल्सियस क्या, सेंटीग्रेड क्या है, केल्विन क्या है, इन सारी, फ़ारेनहाइट क्या है, इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। ताप में ऊष्मागतिकी क्या है, इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। ये नई नई चीजें कम मिलेंगी जब हम इसके अंदर जाएंगे। जब हम इसके अंदर जाएंगे, जब इसके आध्यात्मिक नॉलेज होगा, जब ये सारी चैप्टर आते हैं तब लगता है कि अब मुझे फिजिक्स में कुछ आया। जो कितने चैप्टर अभी और अब इसके बाद 9th चैप्टर है। 9th चैप्टर क्या है? प्रकाशिकी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। इसी से समझो फिजिक्स का निर्माण है। प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, जिसको इंग्लिश में ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ऑप्टिक्स। ये तुम्हारा 9th में भी है, 9th में है, 10th में। प्रकाशिकी तुम्हारा 12th में भी है। प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाशिकी में क्या क्या? देखो अभी बहुत है, अभी 4-5 चैप्टर है। प्रकाश में प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, ये सारी चीज क्या है? अबिंदुकता क्या है, क्या कहते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। समझ में? वस्तु का आकार कैसे बनता है, वस्तु कैसे बनते हैं, वस्तु लेंस के पीछे हो या वस्तु अनंत पर हो तो वहां पर वस्तु का आकार कैसे बनते हैं, जिसमें प्रकाशिकी के बारे में। प्रिज्म क्या है, विविग्योर कहां से पाया जाता है, जो कि प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाशिकी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो ये सब अध्ययन तब होगा तब की मेहनत करेंगे ना। मतलब 12th लेवल का है पूरा एसएससी जीडी एनी कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन करोगे 5 महीने बाद गारंटेड बता रहा हूं, मुझसे पढ़ा हुआ व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो जाएगा, सिर्फ चिल्लाएगा, तबाही मचाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम्हारा आएगा प्रकाशिकी, आवर्धन, दर्पण सूत्र, ये सारी चीजों का क्रांतिक कोण क्या है। अब देखो उसके बाद आएगा विद्युत धारा, 10 नंबर, विद्युत धारा, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो कि तुम्हारा बताओ 12th में भी इसका पूरा चैप्टर है। इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें तुमको हर चीज पढ़ाएगी। एक बार पढ़ाया जाएगा विद्युत धारा का रुका हुआ प्रभाव, जिसमें तुमको कूलाम का नियम पढ़ाया गया था, द्विध्रुव आघूर्ण, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी एक ही चैप्टर में। उसके बाद एक में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, जिसमें ओम्स लॉ, इन सारी चीजों का नियम पढ़ाया जाएगा। तो प्रतिरोध क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम विद्युत धारा में अध्ययन करेंगे। ठीक है। आवेश क्या, आवेश प्रवाह कब होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाह होते हैं, चार्ज कैसे प्रवाह होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या, चुंबकत्व, उसके बाद आएगा चुंबकत्व। मैग्नेट होता है, मैं शायद मैग्नेट होगा। मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। अब तो चुंबकत्व के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चुंबक के गुण क्या है, चुंबक के प्रकार क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ अट्रैक्शन होता है, एस पोल क्या है, नॉर्थ पोल क्या है, विद्युत चुंबक प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, प्रेरण, ये सारी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे इसमें। उसमें क्या होगा, सही है। अब देखो उसके बाद आएगा तुम्हारा विद्युतिकी। ये अब बताओ, ये सारी चीज पढ़ोगे तो बताओ कोई एग्जाम छूटेगा है? विद्युतिकी क्या है, जिसमें हम पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड क्या है, डायोड के बारे में अध्ययन करेंगे जो 12th में।
पीएन संधि में संबंधित ट्रांजिस्टर या महत्वपूर्ण ऐसे कुछ पढ़ेंगे। विद्युतिकी क्या है? विद्युतिकी, इसमें विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, और इसको 2 मिनट, मैग्नेटिज्म यही है, सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युतिकी में इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? अवक्षय परत क्या क्या है, उत्क्रम अभिनत क्या है, पीएन संधि डायोड क्या है, जिसमें ग्राह्य द्रव आते हैं, ये सब चीज क्या है। आंतरिक अथवा नैज अर्धचालक क्या नैज अर्धचालक मतलब नई नई चीजों के बारे में अध्ययन हम करेंगे। समझ में? डायोड बहुत अच्छे टॉपिक है, संधि डायोड के प्रकार, टनल डायोड, ये सब में। अब उसके बाद आएगा आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना, ये सारी चीजों का अध्ययन होगा। आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। क्या बात है भाई, मॉडर्न फिजिक्स। अब नो प्रॉब्लम, 100% स्कोर हो गया, गारंटेड बता रहे हैं। एनी एग्जामिनेशन ठोक के बता रहा हूं, कहीं नहीं जाएंगे, अब नहीं जाने वाले, क्योंकि तुम्हारे पास बताओ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तुम 13 चैप्टर पढ़ रहे हो भैया केवल फिजिक्स के, और 13 या 14 चैप्टर है तुम्हारे केमिस्ट्री के। अब बताओ तुम्हारा क्या जाने वाला है यार। 12th के 18 चैप्टर, इसके 6-7 चैप्टर बराबर हैं। इतना डीपली, इतना बेसिक, मतलब बेसिक टू एडवांस नॉलेज है। तुमको केमिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी। केमिस्ट्री में कितने हैं? केमिस्ट्री में तुम्हारे 16 चैप्टर, तो 15-16 चैप्टर तुम्हारे केमिस्ट्री में है, 15 चैप्टर। सोचो, मतलब कि पूरा नॉलेज, मतलब बल्ले बल्ले। लेकिन फर्क कितना होगा, इन चीजों को पढ़ने के लिए आपको और हमको दोनों को टाइम बदलना पड़ेगा, दोनों को रेगुलर रहना पड़ेगा, और दोनों को गदर मचाना है। गदर फिल्म की शूटिंग हो रही ना, तो गदर मचाना, तो शूटिंग हो गई, उसमें तुमको जलवा भी पड़ेगा। अगर चाहते हो तो कैसे आएगा? इन सारी चीजों को पढ़ने का शेड्यूल क्या होना चाहिए आपको? रेगुलर 1 घंटे मैं दूंगा, तो 1 घंटे तुमको देना पड़ेगा। रेगुलर 1 घंटे, रेगुलर 1 घंटे मैं दूंगा, तो 1 घंटे तुमको देना पड़ेगा। बांध के मुरैठा, और 1 घंटे तुम दो और 1 घंटे हम दे, गर्दा मचाओ, देखा जाएगा जो होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे यार क्या है, देखो, लेकिन सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए? आईक्यू लेवल बढ़ना चाहिए, आईक्यू लेवल बढ़ना चाहिए। आईक्यू लेवल क्या बढ़ेगा? तुम्हारा सेरिब्रम है, शरीर का जो माइंड रखता है, सॉरी, शरीर का जो मेन पार्ट होता है, 2 भाग में होता है इसका, मस्तिष्क। तो इन सारी चीजों को अगर कोई कंट्रोल में रखता है तो ये सेरिब्रम है। और सेरिब्रम को बढ़ाने का मतलब आईक्यू लेवल बढ़ाने की क्या क्षमता होनी चाहिए? मंदिर जाना बहुत जरूरी है। अगर आप मंदिर जा रहे हो तो आपका मन संतुलन में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मंदिर में जो तुम्हारा होता है वो ग्रेविटी कम लगती है। वहां पर दीवार तुम्हारा बेस के सामने नहीं होती है, इसलिए ऐसे वहां पर दीवारें बनाई जाती है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम लगे, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, वहां मन को शांति प्राप्त होती है। दूसरी बात, एक्सरसाइज इज द मोस्ट टॉपिक। मैं तुमको 3 टॉपिक बता रहा हूं, मैं तुमको 3 टॉपिक बता रहा हूं। पहला टॉपिक मंदिर, दूसरा टॉपिक एक्सरसाइज, और तीसरा टॉपिक जो तुम्हारा होना चाहिए वो ध्यान होना चाहिए, मन एकाग्र रहना चाहिए कि अब पढ़ना है तो पढ़ना, आई कैन डू इट। कुछ नहीं करना, ओनली एंड ओनली पढ़ना। अगर ओनली एंड ओनली पढ़ना सोच लिया तो नो प्रॉब्लम। और डेडिकेशन आपको बदलना पड़ेगा। डेडिकेशन आपका कैसा होना चाहिए? सोचो, अगर कोयले के खदान में जाओ तो बिना छुए हुए कोयला को चले आओ, कोयला साथ में लेकर आओगे, गारंटेड बता रहे हैं। कोयले के खदान में जाओ तो बिना वो छुए हुए चले आओ, आप कोयला साथ में लेकर आओगे। और इत्र के दुकान में जाओ, बिना छुए हुए आओगे, इत्र सुगंध साथ में लेकर आओगे। ये होता डेडिकेशन का पावर, द पावर ऑफ डेडिकेशन।
दिस इज द पावर ऑफ डेडिकेशन। आपको डेडिकेशन जब तक नहीं बदलोगे, आपका माहौल नहीं बदलोगे, सबसे पहले जरूरत कि आपके एनवायरनमेंट कैसा, आप जहां है तो वो कैसा है, वो आपको बदलता है और आपको चेंज वो करना पड़ेगा। यू शुड बी चेंज इन योर डेडिकेशन। आपको अपना डेडिकेशन चेंज करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, और इन टॉपिक से चालू करेंगे और यहाँ पर खत्म करेंगे, ये मेरा गारंटी। इसमें से कहीं भी कुछ भी पूछना, नो प्रॉब्लम। बस फिर मिलेंगे नए टॉपिक में इसी जोश और इसी उमंग के बाद। जय हिंद, जय भारत।